हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि आपकी थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के कान भरे, जिसकी वजह से आपके पर्सन जो थे उन्होंने आपसे दूरी बनाई। क्या आपके पर्सन कान के कच्चे थे? आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलाइज रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। पॉजिटिव रहिए। थ्री ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल, द हर्मिट, टेन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ पेंटिकल, द एम्परर, एट ऑफ सॉर्ड्स, द वर्ड, द डेविल। दोनों ही कार्ड मेजर काना से आए गाइस। और बॉटम ऑफ डेक है गाइस द जजमेंट। गाइस, आज की रीडिंग में बहुत सारे मेजर काना के कार्ड आए, तो इसका मतलब ये रीडिंग जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने वाली है। इसलिए आप इसे अंत तक जरूर देखें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत सारी वाइब्स आपकी तरफ आ रही होती है, लेकिन आप लोग पूरी रीडिंग नहीं देखते। इस वजह से क्या होता है कि बहुत सारी जो पॉजिटिव चीजें होती हैं वो आप तक नहीं पहुंच पाती। तो रीडिंग को अंत तक जरूर देखिए। और इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील करते हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आपके पर्सन और आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस था, जिसकी वजह से ये सारी चीजें जो है वो आपके साथ हुई। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में है, कि जब चीजें ठीक करने का टाइम आया तो आपके पर्सन ने अपने परिवार को चुना, जिसकी वजह से आप काफी परेशान नजर आ रहे हैं। क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि जो एज थी पहले आपके पर्सन के लिए मैटर नहीं करती थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया आपके पर्सन के लिए एज बहुत बड़ा मुद्दा बन गई, जिसकी वजह से चीजें बिगड़ती चली गई। आपके पर्सन जो है वो किसी के दबाव में आए, यानी कि उनके कान किसी ने भरे, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में दूरी आई। क्योंकि जब तक इंसान के दिमाग में सब चीजें नहीं आती तब तक चीजें स्मूथ चलती हैं, और जब कोई बार बार एक ही बात को किसी के दिमाग में डालना शुरू कर देता है तो चीजें बदल जाया करती हैं। तो कुछ ऐसे ही आपके पर्सन के साथ भी हुआ कि आपके पर्सन अचानक फैमिली फैमिली चिल्लाने लगे। अगर आपके पर्सन आपसे प्यार करते थे तो फैमिली तो शुरू से रही होगी, लेकिन आपके पर्सन ने अचानक ही फैमिली को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दिया, क्योंकि आपके पर्सन के कान हो सकता है कि थर्ड पार्टी उनकी फैमिली हो, क्योंकि उनकी फैमिली की तरफ से चीजें बिगड़ी। इस चीज में कोई दो राय नहीं, क्योंकि थ्री ऑफ पेंटिकल का कार्ड दिखाता है कि आपके पर्सन अपने फैमिली के दबाव में। इसके अलावा यहाँ पर कास्ट सिस्टम भी हो सकता है कि आपके पर्सन की फैमिली जो है वो कास्ट के अगेंस्ट नहीं जाना चाहती, या आपका स्टेटस और उनके स्टेटस में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। एज डिफरेंस तो डेफिनेटली है। इसलिए बहुत सारी चीजों की वजह से आपके पर्सन जो थे वो उन चीजों पर विश्वास करने लगे जो उनके कानों में भरी गई। आपके पर्सन को जो है उनका फ्यूचर दिखाया गया,
और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन अपनी फैमिली पर डिपेंड थे, तो उन्हें बहुत सारी धमकियां दी गई, डराया धमकाया भी गया। लेकिन जो भी हुआ, आपके पर्सन अपनी फैमिली के दबाव में नजर आ रहे हैं, इस चीज में कोई दो राय नहीं। इसका कारण ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन जो है वो मोह माया में फंस गए, क्योंकि जब प्यार एक निस्वार्थ भावना होती है, इसमें मोह और माया का कोई स्थान नहीं होता। लेकिन जब इंसान एक एज अ ह्यूमन बींग्स, हमारा ये नेचर होता है कि हम बड़ी जल्दी अपने स्वार्थ के बारे में सोचने लगते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन के दिमाग में उनके कान इस तरह से भरे गए कि वो मोह माया में फंस गए। उन्हें लगा कि उनके लिए चीजें जो है वो अवेलेबल हो जाएंगी, अचानक चीजें बदल जाएंगी, क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड ये दिखाता है कि इस इंसान को लॉक किया गया। अब ये लॉक ये अपने आप खुद को भी कर सकते हैं, या इनके पेरेंट्स ने या थर्ड पार्टी ने इनको इस तरह से लॉक किया कि ये इंसान वहां से निकल ही नहीं पाए। और अगर अब निकल भी जाए तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपके पर्सन ने आपको वो पेनफुल सिचुएशन में छोड़ा जब कोई इंसान किसी को नहीं छोड़ सकता। लेकिन आपके पर्सन मोह माया का शिकार हुए, इस चीज में कोई दो राय नहीं। इस मोह माया की वजह से अचानक आपके पर्सन एम्परगिरी करने लगे, आपके ऊपर बहुत सारी चीजें आपके पर्सन लादने लगे थे। आपके पर्सन ने जब आपको छोड़ा तो कोई रीजन नहीं था, रीजन सिर्फ छोटी छोटी बातों को इकट्ठा करके आपके पर्सन ने आपके ऊपर इतना बड़ा आपको डिसीजन सुना दिया, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान है। क्योंकि द एम्परर का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन जो है वो बहुत ज्यादा इगोइटिक पर्सन है, आपके ऊपर एम्परगिरी करते रहे, वो आपको अपने हिसाब से चलाना चाहते थे, जिसकी वजह से भी आप दोनों का रिलेशन बिगड़ा। आपके पर्सन के कान थर्ड पार्टी ने भरे या उनकी फैमिली में भरे, इस चीज में कोई दो राय नहीं। क्योंकि आपके पर्सन जो है वो उन्होंने अपनी आंखों को बंद कर दिया। अगर मैं कहूँ कि उनको बांध दिया गया, उनको स्टक कर दिया गया, वो उस सिचुएशन से निकल नहीं पा रहे थे। उन्हें अच्छी तरह से समझ भी आ रहा था, लेकिन उसके बाद भी चीजें उनके अगेंस्ट जा रही थी। क्योंकि 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन की आंखों पर पट्टी बांधी गई, उन्हें स्टक किया गया, उनके सामने सब चीजें थी। आपके पर्सन बहुत अच्छी तरह से जानते थे, समय रहते आपके पर्सन चीजों को ठीक भी कर सकते थे, डिसीजन भी ले सकते थे। लेकिन आपके पर्सन ने कोई भी डिसीजन नहीं लिया, जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। अगर मैं आपकी बात करूं तो आप बहुत ज्यादा मायूस है, क्योंकि आपने अपना सब कुछ खो दिया, आपने इस रिलेशन में अपना सब कुछ हार दिया। आप निस्वार्थ प्यार करते थे, आपका ऐसा लगता था जो कुछ भी आपके पास है वो आपके पर्सन का ही है। लेकिन आपके पर्सन तो अलग ही हवाई महल बना के बैठे थे, उनकी लाइफ में तो आपकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी। धीरे धीरे तो वो चीजें और भी कम होने लगी। आज सब कुछ खोने के बाद भी आप अगर अपनी लाइफ पर देखें तो आपको कुछ भी नहीं मिला, आप बहुत ही मायूस हैं। आपको जितना भी आपके पास था, आप सब इस रिलेशन पर हार चुके हैं। पहले इस रिलेशन को अपने साथ रखने के लिए और बाद में इसको वापस लाने के लिए आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। आपके पास जो कुछ भी था आप इस रिलेशन पर लगा चुके हैं, लेकिन बदले में आपको कुछ नहीं मिला। क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि इस समय आप काफी मायूस है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या करें। लेकिन आपके पर्सन जो है बड़ी जल्दी उन्हें चीजों का एहसास होगा, क्योंकि आपके पर्सन आपके फिजिक को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहे हैं। आपको फिजिकली अट्रैक्शन आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा रहा है। आपके पर्सन को कहीं पर भी वो चले जाएं, लेकिन वो आते अंत में आपके पास ही थे। लेकिन अभी काफी समय से वो आपके पास आए नहीं है, लेकिन उनकी एनर्जी डेविल की तरह हो रही है। डेविल की एनर्जी कैसी एनर्जी होती है? जब इंसान किसी भी हालत में उस इंसान को पाने की कोशिश करता है। आपके साथ जिस तरह का व्यवहार आपके पर्सन ने किया, उसके बाद वापस लौटना एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन आपके पर्सन इस चुनौती को अपनाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं और आपको पाना चाहते हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वो इस समय डेविल की एनर्जी में, यानी कि वो किसी भी कीमत पर जा सकते हैं, अच्छे से अच्छे और बुरे से बुरी। तो आपके पर्सन को आप इस समय बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हो, आपकी उनको याद आ रही है। क्योंकि द डेविल का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन आपको तो जंजीर के साथ बांध के रखना चाहते हैं, लेकिन खुद स्वतंत्र रहना चाहते हैं। आपके पर्सन पर नेगेटिव एनर्जी है, जिसकी वजह से वो जो है वो डेविल की एनर्जी में जाते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर आपके पर्सन डेविल की एनर्जी में जाते हैं तो उन्हें एक फैसला करना होगा। क्योंकि जब इंसान डेविल की एनर्जी में होता है तो उसे बहुत सारा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। इसलिए ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन को भी ये सेक्रीफाइस करना पड़े। और आपके पर्सन मुझे यहाँ पर हमिट के मोड में जाते हुए नजर आ रहे, तो इसके 2 कारण हो सकते हैं। एक तो ये कि आपके पर्सन सब कुछ छोड़कर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, दूसरा ये कि आपके पर्सन फाइनेंस पहले जो है वो इकट्ठा करना चाहते हैं, उसके बाद निकलना चाहते हैं। लेकिन आपके पर्सन हमिट के मोड में है, इस चीज में कोई दो राय नहीं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द हमिट का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन बहुत सारी उधेड़ बुन में लगे हैं। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उन्हें चीट किया गया। अगर आपके पर्सन खुद को आईने में देखे तो शायद क्लियर
चेहरा उनके सामने आ जाए, लेकिन उसके बाद भी आपके पर्सन अपनी गलतियों के लिए दूसरों को ब्लेम करते हुए नजर आ रहे हैं और इस समय हामिद के मूड में है। और अगर आपके पर्सन हामिद के मूड में आपको नजर आ रहे हैं तो आने वाले टाइम में आपके पर्सन को आपकी याद आएगी, क्योंकि आपके पर्सन जो है वो आपकी केयर को नहीं भूल पा रहे, आपके साथ जो है उन्होंने जो समय बिताया उसको नहीं भूल पा रहे। तो कहीं ना कहीं प्यार जो है वो सच्चा है। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों सोलमेट कनेक्शन में हो, लेकिन आप दोनों की बेवकूफी की वजह से आपकी लाइफ जो है वो ट्विन फ्लेम की जर्नी में कन्वर्ट हो गई है और ये जर्नी बहुत ही दुखदाई होती है। तो ऐसा हो सकता है कि आप और आपके पर्सन दोनों ही अलग अलग रास्तों पे चल रहे हैं, जबकि आप दोनों की मंजिल एक ही होनी चाहिए। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला क्वीन ऑफ कप का कार्ड, जो ये दिखाता है कि अगर आपके पर्सन चाहें तो चीजों को ठीक कर सकते हैं, और अगर आपके पर्सन सब कुछ सोच समझ के हामिद के मोड के बाद आपके पास आते हैं तो बहुत ही सेंसिटिव तरीके के इंसान रहेंगे। बहुत सारी चीजें उनको समझ में आएंगी, आपकी केयर समझ में आएगी। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन जो है चीजों को संभाल पाए, क्योंकि क्वीन ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन आज भी आपके बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा मुझे यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक मिला द जजमेंट का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन सब कुछ जानते हुए भी चीजों को जज नहीं कर पाए। जो कुछ भी उनके साथ हुआ उन्होंने कभी भी रिएक्ट नहीं किया, जिसकी वजह से सामने वाले को मौका मिल गया और उसने अपनी अलग दुनिया बसा ली। लेकिन अब आप चीजों को जज कर पा रहे हो, जजमेंट आपको लेना आ गया है। अब आपको समझ में आया कि इस दुनिया में अगर आगे बढ़ना है तो कंधा किसी और का होना चाहिए, क्योंकि आपके पर्सन ने भी यही सब चीजें की। इसलिए आपको बहुत तकलीफ है, आप बहुत ज्यादा एंजाइटी में है, चीजों को जज कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आप कुछ नहीं कर पा रहे। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि आपने उनके साथ एक हसीन सपने देखे थे, एक लव मैरिज करके आपने अपनी एक दुनिया देखी थी, लेकिन उस पूरी दुनिया की जो है वो धज्जियां उड़ चुकी। आप आज भी उसी सब चीजों के बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुझे एक और स्ट्रॉन्ग कार्ड मिला है, 10 ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आप अपने पर्सन के साथ जो है वो रहना चाहते हैं, क्योंकि ये कार्ड एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट को भी दिखाता है और लव मैरिज को भी दिखाता है। अगर आपके पर्सन इन सब चीजों के बारे में सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आने वाले टाइम में वो आपके लिए बहुत ही केयरिंग पर्सन साबित होंगे, क्योंकि सब चीजों से निपटने के बाद, आपसे दूर जाने के बाद उन्हें आपकी कीमत पता चली होगी। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला क्वीन ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि बड़ी जल्दी आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे और आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट भी देंगे, क्योंकि हमें बॉटम ऑफ द डेक जो है वो जजमेंट का कार्ड मिला। तो हो सकता है कि आपके पर्सन चीजों को जज कर पाए और आपकी तरफ बढ़ते हुए जो है वो नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपकी केयर उनको जो है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है। तो कुल मिलाकर मैं कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस था, आपके पर्सन आप पर एम्परगिरी करते रहे, मोह माया में फंस गए, क्योंकि उनके कान जो थे वो थर्ड पार्टी यानी कि उनकी फैमिली ने कुछ इस तरह से भरे कि वो कोई डिसीजन नहीं ले पाए। आपके पर्सन ने खुद को स्टक किया, आपको फाइनेंशियली इशू हो रहे हैं क्योंकि आप सब कुछ इस रिलेशन में हार चुके हैं। आज आपके पर्सन की एनर्जी डेविल की तरह हुई हुई है, आपके पर्सन हामिद के मोड में जाते हुए नजर आ रहे हैं, और अगर वहां पर जाकर वो चीजों को जज कर पाते हैं तो वो अपनी लाइफ को भी अच्छी तरह से आगे चला पाएंगे, क्योंकि आपके पर्सन को आपकी केयर बहुत ज्यादा याद आ रही है। और आपके पर्सन अगर इस समय आपके पास आते हैं तो आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जरूर देंगे, क्योंकि 10 ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन बड़ी जल्दी आपकी लाइफ में वापस आएंगे, क्योंकि ये कार्ड एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट को भी दिखाता है और लव मैरिज को भी दिखाता है। तो यही थी आज की रीडिंग, होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।